हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। और आज से कर रहे हैं हम एक नई सीरीज का आगाज जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स या फिर एडवांस मैथमेटिक्स में जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होने वाले हैं उन सभी को इन डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ ये वीडियोस आपके साथ मैं बना रहा हूँगा। और ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सीरीज कैसी आपको लगी या फिर क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी कमियां हैं जिन पे मैं वीडियो आगे आपको बना के दे सकूं। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारे टॉपिक सोच रखे हैं, बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक्स के वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया मोटिव क्या है सीरीज का मोटिव बहुत सिंपल सा है। आपके मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इस सीरीज का मोटिव सिंपल सा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना, जिससे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक आज का है मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स। भैया मैट्रिसेस होता क्या है और इसके टाइप्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत ही ड्यूरेशन हमेशा कम रहेगी, तो बिल्कुल भी ये मत भूले कि भैया टाइम ज्यादा है, बहुत ही कम ड्यूरेशन में एकदम परफेक्शन के साथ अपन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो फिर सब्सक्राइब वगैरह आप कर लेना, बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखिए मैट्रिसेस, पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन ए रो एंड कॉलम। क्या बोला मैंने, रो एंड कॉलम। सपोज मान लो मुझे कहना है कि भैया एक कोई मैट्रिसेस है ए। ठीक है, मैं छोटा सा पिन छोटा कर लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझा पाऊं। तो हम कैसे लिखते हैं, ए आई जे, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का क्या है, ये आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है कि यदि किसी मैट्रिक्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसमें क्या आ रहा होगा, रो एंड कॉलम आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यदि मुझे, अब देखो रो कितने होंगे या कॉलम कितना होगा ये डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। सपोज मान लीजिए आपके पास रो जो है वो आपके पास है टू, टू आपके पास रो है, और जो कॉलम है वो आपके पास है टू। तो आपकी जो मैट्रिसेस है वो कैसे बन जाती है, 2x2 की। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अदरवाइज थोड़ा सा भी आपने छोड़ा और वहीं आप हो गए, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो यदि मुझे 2x2 का मैट्रिसेस बनाना है, इसका मतलब क्या है, यदि देखिए कि कभी भी कोई मैट्रिसेस आपको दी जाती है, सपोज मान लीजिए इसका जो ऑर्डर है वो m×n है, फॉर नाउ के लिए मान लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो m है आगे वाला ये आपको रिप्रेजेंट करता है रो, और जो पीछे वाला है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ठीक है, अब मैंने आपको दिया है रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है। इसका मतलब क्या है, जो आपको मैट्रिसेस मिल रही होगी वो आपको 2x2 का मैट्रिसेस मिल रहा होगा। और रो क्या होता है, रो होता है ये वाली रो होती है, और ये आपका कॉलम होता है। ठीक है, अब कैसे, फॉर एग्जांपल इन जनरल यदि मैट्रिसेस लिखूं तो जो एंट्रीज होती हैं वो A11। आप ध्यान से देखो ये A11 कैसे आया, आप फर्स्ट एलिमेंट लो रहे हो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए हम इसको A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, आप ध्यान से देखो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो रो आपकी क्या है, फर्स्ट ही है। आपको मैंने भी क्या बताया, जो पहला वाला नंबर है वो आपका रो रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका रो जो है वो 1 है, बट यहाँ ये वाला कॉलम कौन सा है, 2, तो ये क्या हो गया, A12। समझ में आया। ऐसे ही आप जब ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, सेकंड रो है, दैट मींस A2, और ये फर्स्ट कॉलम है तो A21, एंड देन ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ में आया। तो ये यदि आप 2x2 का इन जनरल मैट्रिसेस लिखना चाहते हैं तो उसकी जो एंट्रीज है वो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यदि मैं एक पेज ऐड करके आपको बताना चाहूं कि यदि आपको 3x3 का मैट्रिसेस लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, मेरे साथ लिखिए। 3x3 का मतलब है कि आपका जो नंबर ऑफ रो है वो भी 3 है, और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो भी आपके पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पहला आपका क्या होगा A11, फिर आपका क्या होगा A12 क्योंकि सेकंड कॉलम है, और ये आपका A13। ऐसे ही आप सारा लिख लोगे। यदि मैं लास्ट वाली रो को लिखना चाहूं तो क्या कहेंगे, A31, फिर आपका A32, और ये आपका A33। चलिए मैं बीच वाला भी लिख देता हूं, A21, A22 और A23। बताओ समझ में आया। ठीक है, नाउ अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने तो केवल सेम रो सेम नंबर ऑफ कॉलम जो लिया है केवल उसका ही लिखा है, ऐसा लो जिसमें दोनों अनइक्वल हो। तो मैं एक मैट्रिसेस आपको लिख के दिखाता हूं जिसमें
जो नंबर ऑफ रो है वो आपकी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपका क्या है 3 है। ठीक है, क्लियर। अब ये इक्वल तो नहीं है तो कैसे लिखेंगे आप, देखो रो कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं 3 हैं, ये आपको पहले आइडिया लगा लेना है। ठीक है, तो चलिए रो आपका पहला 1 1, फिर आपका 1 2, फिर आपका 1 3। अब क्योंकि दो ही रो हैं तो आपका ये सेकंड और एंड द लास्ट रो, क्योंकि 2 1 2 2 एंड 2 3। बोलो समझ में आया। तो ये जो मैट्रिक्स है वो इतनी ही रहेगी क्योंकि इसमें दो ही रो हैं, आप देखो 2 रो हैं आपके पास और 3 आपकी कॉलम है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर आपको ये समझ में आ गया, चलो नाउ अब आते हैं टाइप्स। आपको एक बार मैट्रिसेस समझ में आ गई कि भैया मैट्रिसेस होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, देन सारी चीजें आपकी बहुत आसान हो जाती हैं। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं वो तो नॉर्मल चीज है, बट अब जो आप पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि यदि आपकी कोई रो मैट्रिक्स है, अब भैया रो मैट्रिक्स होता क्या है, कोई आप मैट्रिक्स लो, ठीक है, बहुत ध्यान से डेफिनेशन देखो मैंने सबका लिखा हुआ है, फटाफट फटाफट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के पास केवल रो है, रो क्या होता है ये वाला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सपोज मान लो एक रो है किसी के पास और फॉर एग्जांपल 3x1 का रो है। ठीक है, तो क्या ये रो है, आप ध्यान से देखो रो क्या है 3 है, तो ये तो 3 हो गया, बट आपने क्या बोला सिंगल होना चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो रो में क्या है सिंगल रो होना चाहिए, कॉलम आप कितने भी कर दो। ठीक है, तो रो वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिंगल रो होगा, तो सिंगल रो का मतलब है नंबर ऑफ रो जो है वो 1 हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 कर दिया और सपोज मान लो मैं यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये मैट्रिक्स कैसे बनने वाली है A11 A12 और A13। सो दिस इज योर रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सिंगल कॉलम होना चाहिए, तो जो आपको पहले मैंने बताया था वो आपकी कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स थी। जैसे इसी को आप क्या कर दो सिंपली ऐसे लिखोगे, ठीक है, जिसमें सिंपल एक कॉलम होगा, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूं 2x1, इसमें रो कितनी है 2 है, कॉलम कितना है 1। यदि आपका कॉलम 1 होगा तो वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। सो दिस इज बेसिकली A11, देन क्योंकि 2x1 का लिखना है सो दिस इज 2 1। तो ये आपको सफिक्स पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपकी कोई अगेन कोई मैट्रिक्स है जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे m क्रॉस n का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें जो m और n है वो दोनों इक्वल हो जाए, मतलब यदि आपकी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यदि मैं पीछे चलूं और आपसे कहूं कि भैया इनमें स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो समझ में आया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, चलो नाउ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट के नीचे और ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके जीरो हो जाए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल if all the elements lying above and below the principal diagonal are equal to 0। so basically सबसे पहले तो आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन। सपोज मान लेते हैं 2x2 का कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि डायगोनल पहले तो आप ये समझो डायगोनल क्या होता है। देखो डायगोनल होता है आपका जो ये मैट्रिक्स है इसमें जो आप बीच का A11 A22 और A33 ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और जब ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट्स जो होंगे वो तो नॉन जीरो होंगे, बट अदर सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो होंगे बाय द डेफिनेशन। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। समझ में आ गया। यदि मैंने एग्जांपल के तौर पे यदि मैं लिखना चाहूं तो फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा नाम है इसका, हम आगे अभी पढ़ेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स होती है। चलो इक्वल मैट्रिसेस क्या है कि कोई दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कहेंगे, भैया ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आप कैसे कहोगे कि भैया दे हैव द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू द अदर। मतलब दो मैट्रिसेस का जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए और ऑर्डर भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बहुत सारे लोग इसको यूनिट मैट्रिसेस कहते हैं,
बहुत सारे लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो मैं हमेशा आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट करता हूँ भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिख दो। तो जैसा कि जो अभी मैंने आपको एक मैट्रिसेस बताया था, यही आपको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर एन मतलब एन क्रॉस एन, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिसेस बोल दिया है, और डायगोनल मैट्रिसेस जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है, तो इनडायरेक्टली एक स्क्वायर मैट्रिसेस है एन क्रॉस एन का। ठीक है, नाउ विच हैज यूनिटी फॉर ऑल इट्स एलिमेंट, मतलब जो डायगोनल पे एलिमेंट है वो 1 हो, एंड इट इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन और डिनोटेड बाय आई एन। तो सपोज आप आई एन लिखना चाहते हो, सो दिस रिप्रेजेंट द ऑर्डर। यदि मैं I3 लिख दूंगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस 1 1 1 एंड देन दिस इज 0 0 0 0 0 और 0। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो, सो व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिसेस? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। देखो भैया, डायगोनल क्या होता है आपका, सपोज मैंने 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट लिया, तो आपने A11 और A22, ये आपका क्या है, 2 क्रॉस 2 में डायगोनल एलिमेंट्स है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। यदि मैं इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 ले लूं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब यदि आपको कहना है कि कोई मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर है, तो इसका मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 और ये आपका नॉन 0। ठीक है, सो ये क्या है, 1 2। ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर का एलिमेंट आपका क्या हो, 0 ना ही हो, 0 हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं मेंशन है कि वो नॉन 0 होगा। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। यदि आपका डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हैं, तो आप कह पाएंगे कि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। नाउ एक केस जो अभी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि 0 हो, वो वाला लिख के लाया हूं कि यदि वो डायगोनल मैट्रिसेस है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऊपर डायगोनल के नीचे और ऊपर दोनों एलिमेंट 0 रहे, तो ये यदि डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो अपर एंड बोथ मतलब अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है, क्योंकि वो सेटिस्फाई उन दोनों डेफिनेशन को कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, एक ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो है वो Aij, वही सिंपल मैंने जो लिखा था n क्रॉस n का, इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर इफ जो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाए। ठीक है, देखो है कितना बढ़िया रिजल्ट है कि यदि कोई आपका जैसे मान लो कि ये आपका कैसा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। ठीक है, यदि इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए तो कैसा लगेगा, ये 0 0 और ये आपका A12 और ये आपका 0 2 क्रॉस 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये अपर ट्रायंगुलर है तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो ये चीजें आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है कि कब यहां क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी ये बेसिक हो गया, आप चलते हैं थोड़े और अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे, है ना। चलो, नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। देखो कोई आपको मैट्रिसेस दी गई है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं 1 2 3 4, ये आपको मैट्रिसेस दी गई है। यदि आपसे कहता है कि भैया इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है यदि आपका जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, या फिर जो आपकी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ऐसी मैट्रिसेस को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। सपोज इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो आपका कॉलम है उसको रो में बना दो, तो 1 3 और ये आपका 2 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस है। और इसमें जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिसेस। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स जो है इसका यूज हमेशा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में आता है, जहां पे जो एंट्रीज हैं वो आपका कॉम्प्लेक्स से रन कर रहा हो। जैसे कि भैया क्या बोला गया, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि देखो कॉन्जुगेट, यदि आप रियल नंबर की कोई मैट्रिसेस है जिसमें 2 4, जैसे ये मैट्रिसेस है, इसमें आप क्या करोगे, यदि आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो सेम एलिमेंट होता है। बट फर्क कहां आता है, फर्क आता है कि यदि आपका ये एलिमेंट लिखा है तो इसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 i। समझ में आ गया? तो आपको कहां पे क्या करना है वो आपको समझ में आ गया। तो यदि आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाला जा रहा है, तो यदि रियल मैट्रिसेस है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो मैट्रिक्स सेम हो जाएगी। ठीक है, बट यदि उसमें कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री है तो उसको बस उसकी जगह क्या कर देना है, उसका कॉन्जुगेट लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिसेस, ये बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल है जिसको हम ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको ए थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज योर चॉइस कि आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सो होता क्या है बेसिकली, यदि आप ए स्टार निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कर लो या फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर लो, बात एक ही है, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेना तो आता है, ये रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो, ठीक है, और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लो, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर आप ट्रांसपोज ले लो, ऐसी मैट्रिक्स जो निकल के आएगी उसी को कहते हैं हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिसेस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए स्टार या फिर ए थीटा से, ठीक है। चलो अब इसका फायदा क्या है ए स्टार या ए थीटा निकालने का, इसका आगे अभी आपको समझ में आएगा। चलो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का आपने देखा होगा भैया ट्रेस पूछा जा रहा है, क्या होता है, देखो यदि आप ट्रेस निकालना चाहते हो किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, उसके सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज कर दो, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो ये आपका छोटा सा क्या है, छोटा सा आपका फॉर्मूला है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है उसमें डायगोनल एंट्रीज जो जो हैं उनका एडिशन यदि आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। चलो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस, ये तो आप सभी को पता होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी मैट्रिक्स आपको दी गई है n क्रॉस n का, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो जस्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, और डिटर्मिनेंट यदि आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूं, और वैसे तो बहुत आसान है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ये आपका मैट्रिसेस है कोई 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको इसका आप निकालना है डिटर्मिनेंट, कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा मेथड है, यदि आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 3 1 जा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, सो दिस इज द स्मॉल और सिंपल प्रोसेस फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। यदि आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज जाननी है उसको हम इसी सीरीज में आगे अदर लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे, तो अभी के लिए हम इधर ही छोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे किसी मैट्रिक्स का निकालना है वो मैंने बता दिया 2 क्रॉस 2 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए कैसे निकालते हैं यदि आपको जानना है, हम डिटर्मिनेंट पे प्रॉपर एक वीडियो ला रहे होंगे जिसमें आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। ओके नाउ तो यहाँ पे वही लिखा है कि भैया डिटर्मिनेंट इन्होंने सॉल्व किया और ये इस टाइप से होगा, एंड देन सिंपल सी चीजें हैं जो कोफैक्टर से निकाल रहे हैं, बट आप लोग सिंपल सा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सिंपल डिटर्मिनेंट किसी का सॉल्व करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, बट जब 3 क्रॉस 3 में आएंगे तब आपको कोफैक्टर बहुत जरूरी हो जाते हैं, उसको हम कभी और डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी मोटिव है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने का, ठीक है। चलो तो अब हमारा इतना सब पढ़ने के बाद अभी और कुछ भी है, ये थोड़ा दो जो चीजें और हैं इसके बाद अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको देखा होगा भैया एडजॉइंट का जो यूज है वो इनवर्स निकालने में ज्यादा आता है, आप ध्यान से दो, जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो और मॉड ए निकालते हो, याद आया, तो मॉड ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेसिकली, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको निकालना है कोफैक्टर मैट्रिसेस। सपोज आपको कोई मैट्रिसेस दी जाती है ए 1 0 0 1, ये आपकी कोई मैट्रिसेस है, नॉर्मल मैट्रिसेस ली गई है, इसके आप पहले निकालोगे कोफैक्टर मैट्रिसेस। कोफैक्टर मैट्रिसेस यदि आप निकाल लोगे उसका जब आप ट्रांसपोज ले लेते हो उसी को मैं कहता हूं एडजॉइंट मैट्रिसेस, ठीक है। तो जैसे इसकी कोफैक्टर मैट्रिसेस आप जब फाइंड आउट करोगे और सपोज मान लो वो आती है आपकी ए बी सी डी, तो इसकी जो आपकी एडजॉइंट मैट्रिसेस मतलब इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, इसका आप जो ले लोगे ट्रांसपोज वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो वही लिखा है कि n क्रॉस n मैट्रिसेस है व्हिच इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर ऑफ a, ठीक है, इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ a एंड इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिसेस इज कॉल्ड एडजॉइंट, ठीक है। चलो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उनको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस, और ऐसा मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, यही आपकी है मेन टाइप्स। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे कि क्या टर्मिनोलॉजी है जिसके बेसिस पे आप कह पाएंगे कि ये आपका टाइप्स के बारे में, ठीक है। चलो
सो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस? यदि कोई मैट्रिसेस आपको दी गई है, ठीक है, उसको आप कैसे बोलेंगे सिमेट्रिक है? उसका सिंपल सा है कि आप उस मैट्रिक्स का क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। जैसे मैं एक आपको मैट्रिसेस देता हूं ए, ठीक है, और ए देता हूं A2 और ये आपको दे देता हूं 3 और 3, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूं इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज आपको कैसे बताया था? ट्रांसपोज आप इसको ये कर दो 1 3 और इसको कर दो 3 2। आप ध्यान से देखो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सेम है, तो ऐसी मैट्रिसेस को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। नाउ इसकी सिमेट्रिक कब कहते हैं? कि जब आप उसका ट्रांसपोज निकालो वो माइनस टाइम से आ जाए। तो जैसे अभी मैंने किया है, यदि आप ऐसे ही कुछ एग्जांपल आप खुद बनाना और उसमें ऐसा एग्जांपल बनना चाहिए, यदि आप उसका ट्रांसपोज निकालो वो सेम मैट्रिक्स बन रही हो बट उसमें माइनस साइन का क्या हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है। सो ऐसी मैट्रिसेस जो होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाती है। एंड द नोट इज ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होता है? देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ए थीटा पढ़ के आए थे या फिर ए स्टार पढ़ के आए थे, वही यहाँ पे रूल लगाएंगे कि यदि आपका ए स्टार जो है, क्या अभी आपने जो आपने पढ़ा ऊपर कि भैया आपका जो ए स्टार है वो यदि उस सपोज आपने कोई मैट्रिसेस माना, उसका ए स्टार निकाला, ए स्टार का मतलब पहले उसका कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, यदि वो फिर से ए ही मैट्रिक्स आ जाती है तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्यू हर्मिशियन में भी वही, यदि आप पहले किसी मैट्रिसेस का क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, फिर आप ट्रांसपोज निकालो, यदि वो अपनी जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी उसका निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके आ रही है तो उसको कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स याद कर लो, कैसे निकालते हैं वो याद कर लो, आपके सारे मैट्रिसेस से रिलेटेड जो डाउट है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिसेस? बहुत सिंपल है, आपने ए स्टार अभी पढ़ा, ए स्टार क्या होता है? ए स्टार होता है भैया कि ए स्टार इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, बात एक ही है, ठीक है। सो यदि आपका जो ए स्टार है, ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, यदि आप उसका ए स्टार निकालो और उन दोनों का मल्टीप्लाई करो और आपको आइडेंटिटी दे दे, तो ऐसी मैट्रिसेस को कहते हैं यूनिटरी मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप हायर मैथमेटिक्स या एडवांस मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पेपर देने जा रहे हैं, बहुत पूछा जाता है। चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिसमें ए और ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी दे दे। देखो ऊपर वाले में क्या था, ध्यान से, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल में अंतर है। यूनिटरी मैट्रिसेस में ए और ए स्टार है और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में ए और ए का ट्रांसपोज है, वो आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि कहां क्या चीज लिखी हुई है। चलो आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस क्या होती है या फिर प्रोजेक्शन मैट्रिसेस क्या होती है? देखो कोई मैट्रिक्स आप ले लो ए, सपोज मैं ले लेता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, आपको कोई मैट्रिसेस ले लेनी है जिसमें यदि आप उसका अगेन आप क्या करो, उसका सेम मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो तो आपको वो मैट्रिक्स मिल जाए। तो कैसे मिलेगी? तो ध्यान से देखो आप, यदि मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, इसका आप ए स्क्वायर निकालो, ठीक है, ए स्क्वायर निकालो। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको आना चाहिए, है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये ऐसे लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे? 1 0 0 0 एंड दिस इज 1 0 0 0। अब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1, ठीक है, फिर आप यहां पे करोगे तो 0, फिर आप यहां पे करोगे तो 0 और फिर 0। तो आप ध्यान से देखो, आपने इस मैट्रिसेस को दो बार क्या करा, दो बार ऑपरेट करा, बट स्टिल आपको क्या मिला? आपको मिला ए अगेन। तो ऐसी मैट्रिसेस को कहते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस या फिर प्रोजेक्शन मैट्रिसेस। बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पे क्या आपको डाल के चलना है? आपको डाल के चलना है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नाउ अब थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं या फिर रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस क्या होती हैं? देखिए ये ऐसी मैट्रिसेस होती हैं, जैसे अभी मैंने एक कोई मैट्रिसेस चूज किया था, उसको दो बार ऑपरेट किया तो आपको क्या मिला? सेम क्या मिल गया? सेम उस मैट्रिसेस को फिर से हमने पा लिया। इनवॉलेंट्री में ऐसा नहीं होता है, इनमें क्या होता है कि यदि कोई मैट्रिसेस को मैंने दो बार ऑपरेट किया, मतलब सेम मैट्रिसेस को, तो वो आइडेंटिटी दे दे, ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है। और उसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस,
ठीक है, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। नाउ निलपोटेंट मैट्रिसेस थोड़ा सा और अलग है। क्या है? देखो इसके नाम में ही सब कुछ है। निलपोटेंट मैट्रिसेस क्या कहती है कि सारे एलिमेंट क्या है, कोई मैट्रिक्स यदि निलपोटेंट है उसका मतलब सारे एलिमेंट उसमें क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स जो होता है ना उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अभी ध्यान से आप समझना, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट। कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए ए की पावर के जो है वो जीरो आए। ठीक है, सच दैट या सच लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के जीरो इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिसेस। देखो यदि आप किसी मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हो एक बार, दो बार, तीन बार, मे बी वो पहले बार में ही आ जाए तो फिर वो, यदि आपका कोई मैट्रिक्स है, आप ये सोच रहे हो कि यदि मेरी पहली बार में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो फिर तो वो जीरो मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो आपका एटलीस्ट कोई यदि नॉन जीरो मैट्रिक्स लेनी है तो एटलीस्ट वन से तो बड़ा होगा। यदि आपका ए स्क्वायर जो है वो जीरो आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। ठीक है, यदि 4 में आता है तो इंडेक्स क्या है, 4 है। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट इंडेक्स जो होगा वो आपका क्या है, जो पावर होगा वो आपका इंडेक्स बनेगा, यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसी मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, निलपोटेंट मैट्रिसेस। चलो ओके, सो यही सब था आज का, और आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको जो मैट्रिक्स के टाइप्स है वो समझ में आए होंगे। मैंने पूरा ट्राई किया जितने शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको जल्दी से जल्दी सारी डेफिनेशंस रिवाइज कराई जाए और अच्छे से समझाई जाए कि ये होती क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ये आपको सुपर फास्ट रिवीजन वाली जो वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपको कितना अच्छा और कितना मतलब ज्यादा हेल्प करने वाली है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बाकी आपके मन में ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं आगे इस सीरीज का उन टॉपिक्स को अपना पार्ट बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को बनाऊं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।